जी अस्सलाम वालेकुम। आज रिव्यू कर लेते हैं पीएबीसी पाकिस्तान एलुमिनियम बेवरेज कैंस लिमिटेड। और पहले इसको देख लेते हैं टेक्निकली। तो इसने अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, जो कि 120 रुपये के पास थी, और अब ये आ गई है 107 रुपये पे इसकी करंट प्राइस। और मुझे लगता है कि ये 100 रुपये तक चली जाएगी, और अगर इसने 100 रुपये को भी ब्रेक किया, जो कि इस वक्त KC 100 के अंदर जो हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, उसको देखते हुए तो हो सकता है कि ये अगली सपोर्ट अपनी ले तकरीबन कोई 80 रुपये के पास। ठीक है, यहाँ से अगर ये पुल बैक लेता है, एज इन के यहाँ से अगर ये रिवर्स होता है अपनी इस सपोर्ट से, तो इसका जो टारगेट्स हैं वो मुझे लगते हैं 120, 135, 145 और 160 रुपये। और अगर असल में फंडामेंटली भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से इसने जो है ना इस तरह का सेलिंग प्रेशर देखा, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मसले हो गए थे, और फिर वो बॉर्डर की pretensions, तो वहाँ से जो है एक इसका नेगेटिव मोमेंटम बिल्ड हुआ, और इसने अपनी प्राइस को जो है ना इस तरह से इसकी प्राइस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई। फिर उसके बाद अभी ये जो KC 100 के अंदर बड़ा सिवियर सेलिंग प्रेशर आया है, वो भी उसने और इसको क्या कहते हैं इंटेंसिफाई कर दिया। अच्छा, फंडामेंटली देख लेते हैं इस कंपनी को। फंडामेंटली कोई बहुत चैलेंज नहीं नज़र आता। इनफैक्ट कुछ ही कंपनीज हैं जो इतनी स्ट्रांग हैं इस वक्त पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। मैंने एक छोटा सा स्नैपशॉट तो शेयर किया आपके साथ, ताकि आप इसको देख सकें। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो है अराउंड 1.3 बिलियन कैंस पर ईयर। लास्ट ईयर जो है 1.2 बिलियन थी। इन्होंने अगस्त 2025 में इसको अपग्रेड किया है। फिर इनका न्यू मेगा प्रोजेक्ट एक है, जिसके अंदर ये अफगानिस्तान में अपना प्लांट लगा रहे हैं, और उसकी टोटल वर्थ जो है ना उस प्लांट की जो कॉस्ट है, दैट इज़ $110 मिलियन। ठीक है। फिर उसकी जो है क्या कहते हैं, हाँ सही है, जनवरी 8 जनवरी को जो है ना शेयर होल्डर्स ने ऑफिशियली अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ। ठीक है। और जिस दिन ये हुआ था, न्यूज़ आई थी पब्लिक के पास, उस दिन ये 140-45 रुपये पे भी चला गया था। इसने अपर कैप लगा दिया था पीएबीसी ने। फिर असल में ये कैश का हुआ है कंपनी। इनके पास जो है दबादब कैश पड़ा हुआ है। तो अल्फला एग्री फंड के अंदर इन्होंने 60% स्टेक जो है ना अपना इन्वेस्ट कर दिया है, जो कि बनता है $621 मिलियन। और चोलिस्तान डेजर्ट में हाँ टू डाइवर्सिफाई देयर इनकम। तो अब ये सिर्फ कैन के बिजनेस से निकल के जो फार्मिंग का, मॉडर्न फार्मिंग का जो बिजनेस है, उसमें भी हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि इनके पास एसेंशली कैश इतना पड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं इनको उसको इन्वेस्ट करना है। फिर एक्सपोर्ट एक्सपोजर जो है, अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं, ताजिकिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग अ डॉलर हेज। ऑब्वियसली जब आप यूएसडी में कमा रहे हो तो आपको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज मिलता है। फिर ये जो इन्होंने अफगानिस्तान में प्लांट लगाया है, ये भी कोई ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से निकल के लगा दिया है, ये एक्सपेंशन ही है। पाकिस्तान में जो चल रहा है इनका फैसलाबाद में हेडक्वार्टर्स, वो अभी भी वैसा ही है। और ये बस अफगानिस्तान में एक और इन्होंने प्लांट लगाने का डिसीजन लिया है, जो कि अप्रूव भी हो गया, और अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इनका आरओई जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज़ 36.47%। हर 100 रुपये पे ये कुछ 36 रुपये कमा रहे हैं। लीट एफिशिएंसी ये शो करता है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, 25 फरवरी को भी इन्होंने अपनी क्या कहते हैं एनुअल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट है, सेकंड क्वार्टर की भी। तो मेरे ख्याल से सारा कुछ मैंने आपको बता दिया फंडामेंटली इस कंपनी के बारे में। मेन क्लाइंट इसके पेप्सी कोला को पेप्सी को ये कैंस देते हैं, कोका कोला बॉटलर्स को ये कैन दे रहे हैं, स्प्राइट को दे रहे हैं, फैंटा स्टिंग, और मल्टीपल जूस ब्रांड्स हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फैसलाबाद में, M3 इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है। टैक्स फ्री, हाँ, टैक्स फ्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इनके ऊपर। टैक्स एग्जेम्पशन है, जो कि अभी एक्सटेंड भी हो गई है मेरे ख्याल से, पत्नी कितने साल तक के लिए। तो ये भी अच्छी चीज़ है। की एडवांटेज ये है कि 100% रिसाइकलेबल आइटम है, और फ्यूचर में प्लास्टिक पे और रिस्ट्रिक्शंस लगती जाएंगी, सेक्शंस लगती जाएंगी, तो बिजनेस अच्छा बनेगा। मोनोपोली है पाकिस्तान में, और कोई कंपटीशन नहीं है इनका, यही है जो बना रहे हैं। और रिस्क फैक्टर जो है वो ऐसा नज़र नहीं आता। बस ये है कि वही रॉ एलुमिनियम, अगर उसकी इंपोर्ट एक्सपेंसिव होती है तो फिर इनको थोड़ा बहुत कोई डेंट पड़ेगा। नहीं तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है इनके पास।
तो इस शेयर के बारे में यही है, फंडामेंटली भी टेक्निकली भी मेरे ख्याल से मैंने आपको सब बता दिया है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट। मेरा ईमेल एड्रेस भी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।